नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार जो क्रमानुसार दिए गए हैं कि सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ लिखा गया। मैंने इससे पहले जो क्लास में अध्ययन कराया था हिंदी साहित्य इतिहास प्रमुख ग्रंथ, कहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की शुरुआत हुई, तो प्रमुख ग्रंथ और जो ग्रंथकार, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हिंदी साहित्य इतिहास के, तो उन सभी ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, इनसे कई बार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ग्रंथ समय ईस्वी में दिए गए हैं और प्रमुख ग्रंथकार दिए गए हैं। तो जो हम अध्ययन कर चुके हैं थोड़े से तो वही हैं 5-6, उसके आगे नए ग्रंथकार हैं। इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी, ये गारसा द तासी का ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। हिंदी का सर्वप्रथम यह पहला ग्रंथ है जिसका समय है 1839 ईस्वी। उसके बाद लिखा गया तज़किरा शोरा हिंदी, इसका दूसरा नाम है तब का शोरा। ये मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित है, 1848 ईस्वी में यह लिखा गया। भाषा काव्य संग्रह जो महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया 1873 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित है। ये हिंदी साहित्य इतिहास में प्रथम ग्रंथ है जिससे और ग्रंथकारों को आधार मिला हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित है। ये हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, इसके 2 भाग हैं, 1909 और 1914 में प्रकाशित हुए। मिश्रबंधु विनय 1913, मिश्रबंधु 3 भाई थे। मिश्रबंधु द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास का ये प्रमुख ग्रंथ है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, एडविन ग्रीव्स द्वारा ग्रीव्स महोदय द्वारा ये प्रकाशित कराया गया, लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920, EF केगी द्वारा ये लिखा गया। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखित है। ब्रज माधुरी सार 1923 में लिखा गया हिंदी साहित्य का ग्रंथ, ये वियोगी हरि के द्वारा लिखित है। जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं, उन पे मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास महत्वपूर्ण है ये। सुकवि सरोज 1927, गौरी शंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928, राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हिंदी भाषा एवं विकास 1930, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 में ये लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा ये लिखा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1931 ईस्वी, ये अद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931, नंद दुलारे वाजपेयी संकलनकार मूल हैं इसके और लेखक श्याम सुंदर दास के द्वारा ये प्रकाशित कराया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932, ब्रजरत्न दास। तो आप इसमें देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास नाम शीर्षक से कितने सारे ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य इतिहास 1933, संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य 1933 में जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934, महत्वपूर्ण है ये, कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। साहित्य की झांकी 1936 ईस्वी, गौरी शंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित है ये। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास महत्वपूर्ण, गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 ईस्वी, गोपाल लाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 में लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी, मोतीलाल मेनारिया महत्वपूर्ण है ये। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर
राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा है जो डॉक्टर मोतीलाल मेनाया ने लिखी है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जिसका समय है 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण है ये। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1941, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल 1942 ईस्वी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखित है ये। रीति काव्य की भूमिका 1949, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी, महत्वपूर्ण है ये भी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951, परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखित है ये। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उद्भव और विकास, आदिकाल और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी 1960 में लिखित है, महत्वपूर्ण है ये। हिंदी साहित्य दर्शन 1960 ईस्वी, नलिनी विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भाग में प्रकाशित हुआ ये 1961 ईस्वी, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 में लिखा गया गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये बनता है प्रश्न इससे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के द्वारा ये लिखा गया। आधुनिक हिंदी का महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी, मैनेजर पांडे का है ये। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, इससे भी प्रश्न बनते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, बहुत ही छोटा सा एक पतली सी पुस्तिका है ये। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है इन्होंने सन 1985 ईस्वी में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी 1986 ईस्वी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह 1993 ईस्वी में लिखा गया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? बच्चन सिंह 1996 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे, महत्वपूर्ण, इससे भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बनते हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, नीलाभ के द्वारा लिखित है ये मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास मोहन अवस्थी 2008 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिश्र 2010 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 हेमंत कुकरेती। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 रामकिशोर शर्मा के द्वारा लिखित है ये। उदय नारायण कृत हिंदी भाषा उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 ईस्वी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन और संपादन किया था इन्होंने। तज़किरा-ए-शुरा-ए हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा इसे कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि हिंदी शायरी का तज़किरा कौन है? तो तज़किरा-ए-शुरा-ए हिंदी। पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। भारतेंदु के पिता थे ये। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। EFE ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है।
FVK ने हिंदी की शैशवावस्था के व्रतों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन और आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया है। साहित्य इतिहास संबंधी कुछ ग्रंथ हैं जिनसे मोतीलाल मेनारिया के हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा प्रश्न बनते हैं इससे कई बार। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के हैं। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मीतल। राधा वल्लभ संप्रदाय और सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली के द्वारा लिखित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सबसे सशक्त इतिहासकार रहे हैं। हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन के संदर्भ में नलिनी विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय हैं। नलिनी विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपने क्या मत देते हैं? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सद तासी था, यह निर्विवाद है। हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेशन है। जो विदेहवादी इतिहास है वो ग्रेशन मानते हैं, पर शुक्ल जी को मानते हैं, पर ये इसको ग्रेशन को ही मानते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।